आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 की। तो इसमें क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो रिजल्ट आया है उसको चेक करके बताना है कि ये जो हमारा रिजल्ट आया है ठीक आंसर आ पाया या नहीं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इक्वेशन को सॉल्व करने में बड़ा ही आनंद आता है। एक बार जब हमारे समझ में आ जाते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही आनंद आता है। अब 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, जैसा कि हमने पीछे अभी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इसमें क्या होगा भाई कि इस 2x को इधर लाएंगे तो इधर ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। या क्योंकि इसका रीज़न हमने बताया था कि क्योंकि अगर हम 2x इधर से घटाएं, जैसे कि हम क्या करें कि 3x और ये हमने 2x प्लस 18 था, ठीक है। अब इसमें से 2x जब अगर हमने इधर माइनस किया है तो 2x इधर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 2x है, तो यहाँ से 3x में से हमको माइनस 2x करना पड़ेगा। तो इस लाइन को हम लिखते नहीं हैं, मन में सोच लेते हैं कि ऐसा हो गया है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई 3x माइनस 2x बराबर 18। इस लाइन को, ये जो वाली लाइन है, ये हमारे समझने के लिए होगी कि भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 2x से 2x कट गया और ये 3x माइनस 2x होगा और इधर ये 18 बचा। तो इस लाइन को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ये समझने के लिए थी है कि क्यों हुआ ऐसा, कि भाई इधर से इधर आया तो ये प्लस का था तो माइनस का क्यों हो गया। इस बात को समझने की बात है, क्योंकि इक्वेशन क्या मैंने बताया था कि ये एक पलड़ा होता है, तराजू का एक पलड़ा होता है। ये इधर की साइड को हम क्या कहते हैं, LHS हैं, और ये RHS ऐसे कहते थे कि नहीं। अब अगर हमने जो इधर से जितना, अगर ये बैलेंस में है तो जितना वजन इधर से हटाओगे उतना ही इधर से घटाना पड़ेगा, या इधर जितना जोड़ोगे तब उतना ही इधर जोड़ना पड़ेगा, या इतना से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी बैलेंस रहेगा। अगर जो है हम ऐसा नहीं करेंगे तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट जो है लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 18, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये आ गया x इक्वल टू 18। अब हमने चेक कर लेते हैं, चलो ऐसे भाई चेक कर लेते हैं हमारा आंसर आया, ये ठीक ठाक आ गया कि नहीं। तो LHS है हमारे पास कितना, 3x है ना, और x आ गया हमारा 18, तो 3 गुणा 18 यानी 18 थिया 54। और RHS क्या हो गया, 2x प्लस 18, तो 2 गुणा 18 प्लस 18, तो 18 दूनी 36 प्लस 18, तो 36 और 18 कितने हो गए, 54। तो यानी इससे क्या सिद्ध हो गया भाई, LHS बराबर RHS आ गया। क्लियर हो गई बात नहीं। तो ये हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5, 3t माइनस 5। तो अब इसमें इस 3t को हम इधर ले जाएंगे और इस माइनस 3 को इधर लाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रोसीजर वही रहेगा। क्या रहेगा कि भाई 3t को इधर लाए तो ये 5t माइनस 3t, और माइनस 3 इधर चला गया तो ये प्लस का 3 और ये माइनस का 5। रीजन इसका भी वही है जो बीच में हम लाइन कहते कि भाई इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर +3 करेंगे और इसको ख़त्म करने के लिए इधर -3t करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने करके दिखाया था वो नहीं हमने करके दिखाया, यहाँ हमने सीधा 5 इधर 3t को इधर ले गए तो ये -3t, और इधर -3 इधर पहुँच गया तो 3 - 5। रीजन आपकी समझ में आ गया होगा। अब 5t माइनस 3t कितना बचा, 2t, और 3 - 5 कितना बचा, -2। अब 2 इक्वल टू -2। अब इस 2 को हटाने के लिए हमारे पास क्या था कि भाई ये 2t को हम 2 से भाग लगाते तो इधर -2 को भी 2 से भाग लगाना पड़ता, डिवाइड, जैसे ये है इस तराजू में। तो यहाँ 2 से 2 कटता
और ये 2 से 2 कट जाता तो ये -1 आ जाता। तो ऐसे इस बात को हम पूरी शो ना करके हम इसको सीधे ऐसे लिख देते हैं t इक्वल टू -2/2 और ये कह देते हैं भाई ये 2 इधर से इधर गया तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो ये डिवीज़न में हो गया। क्यों हो गया ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हम इसको ऐसे -1 लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया क्या आ गया, t इक्वल टू -1 है। क्या आ गया हमारा आंसर, t इक्वल टू -1। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि भाई ऐसा क्यों होता है। अब इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। भाई चेक करेंगे तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई LHS t इक्वल टू -1 आया तो LHS है हमारा क्या 5t - 3 और t की जगह हमें क्या डालना है -1। t की जगह हमने क्या डाल दिया -1 -3 तो ये हो गया -5 -3 बराबर आ गया -8 और RHS क्या आ गया 3t -5 है और t की जगह हमने क्या डालना है, t की जगह डालना है -1 तो 3 इंटू में -1 -5 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना बन जाएगा -3 और -5 क्या आ गया -8 यानी LHS इक्वल टू RHS। दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब इसी तरह से हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो वही फॉर्मूला तरीका कि भाई 3x को इधर लाए तो क्या हो गया, प्लस का 3x था तो इधर -3x हो गया और ये 9 इधर चला गया तो क्या बचा 5 - 9 प्लस से इधर जाएगा -9। कारण वही जो पीछे बताया था। 5 में से 3x घटा क्या बचा 2x और 5 - 9 कितना हो गया 5 - 9 क्या आ गया -4। अब तुम सोच रहे होगे भाई -4 क्यों आ गया। ऐसे सोचो, ये नंबर लाइन बताई थी, नंबर लाइन में ये हमारे पास 0 ऐसे नंबर लाइन शुरू में हमने समझाई थी कि नहीं। माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का जो कई बच्चों को हमारा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये 5 - 9 -4 क्यों आया। तो इसको ज़रा समझ लो क्यों आया। और ये 5 - 9 हम 5 पे थे और माइनस का मतलब हम पीछे को चले तो 5 से 9 चले हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पहुँच गए -4 पे पहुँच गए। माइनस का मतलब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे और प्लस का मतलब राइट साइड में चलेंगे। तो ये 5 - 9 क्या आया -4 आया। कई बच्चे इसको जो है सोचते हैं कि भाई ये तो क्या आएगा है, 5 में से 9 तो घट ही नहीं सकता, 5 में से 9 कैसे घट जाएगा, 5 छोटा है 9 बड़ा है तो ये तो घट ही नहीं सकता। लेकिन ये नंबर लाइन पे 8वीं क्लास में अब घट जाता है, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे हम बैक में चले गए। अब इस 2 को ख़त्म करना है तो क्या तरीका बताया था भाई, x इक्वल टू -4/2 और -4 को 2 से डिवाइड कर दिया क्या आ गया -2, ठीक है -2 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू -2। अब ज़रा चेक कर लेते हैं भाई ये सही सलामत आ गया कि नहीं। चेक कर देते हैं भाई ये जो आंसर आया x इक्वल टू -2 ये ठीक ठाक आया या कुछ गड़बड़ है। तो LHS है हमारे पास कितना, LHS है 5x + 9। x की वैल्यू क्या निकल के आई -2 तो हमने यहाँ रख दिया x की जगह पे -2 रख दिया। 5 इंटू में -2 + 9 तो 5 दूनी 10 -10 + 9 क्या आ गया आंसर -1। और RHS क्या है 5 + 3x तो ये 5 + 3 गुणा में x की जगह पे क्या आया -2। 3 और -2 का मल्टीप्लाई क्या हुआ -6 और 5 - 6 ये भी क्या आ गया -1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब जरा ये क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। 4z + 3
क्योंकि इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, ये 9th 10th में बड़ा काम आता है। 6 प्लस 2z, और हमें क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। ये 2 और जेड में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसमें एक कांटे का निशान लगा दिया है। कई बार बच्चों को जेड के निशान में और 2 के निशान में थोड़ा फ़र्क होता है, इसलिए मैंने कांटा लगा करके इसको जेड को ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब इस 2z को हम इधर ले जाते हैं। इधर ले जाने का मतलब ये 4z माइनस 2z, रीजन वही कि भाई दोनों साइड से हमने 2z घटा दिया तो इधर वाला 2z कट गया और इधर 4z माइनस 2z आ गया। इस 3 को इधर ले गए, यानी दोनों तरफ से हमने -3 घटाया तो ये 3 कट गया और इधर हमारा 6 माइनस 3 बन गया। या ये कह दो कि 3 को इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया, एक ही बात है। 4z में से 2z घट गया तो क्या बचा, 2z, और 6 माइनस 3 क्या आ गया, 3। अब z की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये वाला 2 इधर चला गया अपॉन 2। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों तरफ अगर हम 2 से भाग लगा दें तो z इक्वल टू क्या आ गया, 3/2। अब ज़रा इसको चेक करते हैं भाई ये कहानी हमारा आंसर जो सही आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर z इक्वल टू 3/2 आया या नहीं आया। अब LHS है हमारे पास 4z प्लस 3, 4z प्लस 3, तो हमने यहाँ पे z की जगह पे क्या डाला, 3/2 डाला और प्लस 3, 2 से कट गया, 2 दूने 4, 2 तिया 6 प्लस 3, आंसर क्या आ गया, 9। RHS में 6 प्लस 2z है और ये 6 है ही हमारा, और 2 गुणा में z यानी 3/2, 2 से 2 कटा, 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, LHS और RHS दोनों सेम आ गए, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा जो आंसर निकला है वो ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अब इस x को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, तो 2x, अब इधर -x है तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +x। इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों तरफ हमने x जोड़ दिया तो ये वाला x से कट गया और इधर वाला ये इसमें जुड़ गया। इस -1 को ख़त्म करने के लिए हमने 1 दोनों तरफ जोड़ा तो इधर ख़त्म हो गया और इधर क्या हो गया, 14 + 1 हो गया। या ये कह दो भाई -1 इधर से इधर आया तो प्लस का हो गया, एक ही बात है। 3x बराबर 14 और 1 15। अब x की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, 15/3, 15/3 यानी कि 3 से कट गया, 3 5 जा 15, दैट इज 5। अब चेक कर लेते हैं भाई रिजल्ट हमारा जो आया वो ठीक ठाक बन गया कि नहीं बन गया। तो LHS बराबर है हमारा 2x माइनस 1, 2 गुणा में 5 माइनस 1 यानी 10 में से 1 गया तो आंसर आ गया 9। RHS है 14 माइनस x, अब x आया है हमारा कितना, 5, तो 14 माइनस 5 दैट इज आंसर आ गया हमारे पास कितना, 14 में से 5 गए तो 9 आ गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। 6 कहता है 8x + 4 इक्वल टू 8x + 4 इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस 1 + 7, ये हो गया। अब इसको हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले इसको ब्रैकेट जो है इसको ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, 8x + 4, अब 3 से ब्रैकेट ओपन करा तो ये क्या आ गया, 3 इंटू x 3x, 3 इंटू -1 दैट इज -3 + 7। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, क्या हो गया, ये 8x + 4 इक्वल टू 3x + 4, कैसे हो गया +4,
7 माइनस 3 दैट इज 4, 7 में से 3 घट गया, आ गया 4। अब इस 3x को इधर ले आए, या एक हो कि दोनों तरफ से 3x घटा दिया, तो ये हो गया 8x माइनस 3x, और ये 4 माइनस 4 हो गया। इधर क्या हो गया, 4 माइनस 4। अब 8x माइनस 3x कितना आया आंसर, 5x। भाई 8 लड्डू में से 3 लड्डू चले गए, तो क्या बचे, 5 लड्डू बचे। 4 में से 4 घट गया, क्या बचा, 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 0/5, और 0 को हम किसी भी संख्या से भाग लगाएं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो x इक्वल टू 0 आ गया। अब जरा इस क्वेश्चन को, इस आंसर को चेक कर लेते हैं, भाई ठीक ठाक बन गई बात कि नहीं बनी। चेक कर देते हैं। तो LHS है हमारा 8x प्लस 4, क्या है, 8x प्लस 4, और ये आई वैल्यू 0, तो 8 गुणा 0 प्लस 4, ये आ गया आंसर 4। और राइट हैंड साइड 3 इंटू में x की वैल्यू क्या आई, 0, तो 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 3 का -1 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस 1 और 3 का मल्टीप्लाई -1 से कितना हो गया, -3 प्लस 7, दैट इज आल्सो 4। यानी ये जो LHS है ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो इससे हमें पता लग गया कि हमारा क्वेश्चन ठीक हम पहुंच गए। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है भाई 7 क्वेश्चन, 7 कह रहा है कि x इक्वल टू 4/5 x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। अब ऐसे सवाल में हम क्या करें भाई, x इक्वल टू 4/5 इंटू में x प्लस 10। अब इस 5 को हमें ख़त्म करना है, तो हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, या ये कहो कि यहाँ 5 डिवाइड में है तो इधर गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। क्योंकि हम ऐसे कर दें कि भाई यहाँ से हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 से 5 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 5x इक्वल टू 4 से, अब इसका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया तो 4x प्लस 4 का 10 से मल्टीप्लाई 40, ब्रैकेट भी खोल दिया हमने, एक ही स्टेप में दोनों काम कर दिया। हम 2 स्टेप में भी कर सकते थे। तो 4x, अब इस 4x को घटाया दोनों तरफ से, तो इधर गया तो ये क्या हो गया, 4x माइनस 4x हो गया, और इधर 40 आ गया, और 5x में से 4x घटा तो क्या आ गया आंसर, x 5 किताब थी आपके पास, 4 चली गई, 4 ले गया दूसरा दोस्त, तो क्या बची, 1 बची, 1x या x, ये हो गया 40। अब इसको हम जरा चेक कर लें कि भाई ठीक ठाक आ गया या नहीं आया। तो LHS था हमारा, क्या था LHS, x, और x की वैल्यू 40 है ही। अब जरा RHS में वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। RHS क्या है, 4/5 x प्लस 10, दैट इज 4/5, x की जगह पे 40 प्लस 10, तो 40 और 10 क्या हो गए, 50 हो गए। 4/5 इंटू में 50, 5 से कट गया 10 बार, और ये हमारे पास आ गया आंसर 40 का 40। यानी ये जो LHS और RHS दोनों ही क्या आ गए, इक्वल आ गए, बराबर आ गए। तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, तो तरीका वही चलेगा, कौन सा, कि भाई LHS RHS दोनों पढ़ रहे हैं। अब
इस प्रलय को इधर ले आए, 7x प्लस 15 वाले वजन को हम इधर ले आए, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। यानी हमने इसको अब कैसे लिखेंगे, 2x/3 माइनस 7x/15, और ये वाला इधर चला गया तो ये हो गया 3 माइनस 1। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स को एक साइड में कर दिया और कांस्टेंट को एक साइड में कर दिया। वेरिएबल क्या कहते थे, चर और अचर, जो शुरू में मैंने बात बताई थी। अब 3 और 15 दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 15 ही आ गया भाई। 3 का 15 में भाग जा रहा है। अब 3 का 15 में भाग किया, कितने बार गया, 5 बार। तो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x इंटू में 5, और ये 15 है ही, तो ये माइनस 7x का 7x ही रहा, और 3 में से 1 गया तो ये बचा 2। अब 5 से दूने 10x, 10x माइनस 7x बट्टे में 15 बराबर क्या आया, 2। ठीक है कि नहीं। तो 10x में से 7x घटा कितना बचा, 3x अपॉन 15 इक्वल टू 2। अब 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, इस 5 को इधर ले गए तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 10। क्लियर। अब इसको हम जरा चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो हमारा आंसर x इक्वल टू 10 आया है, ये ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करें भाई, LHS में हम x की जगह पे 10 डाल देते हैं। चलिए, LHS है हमारा 2x/3 प्लस 1 दैट इज 2 गुणा 10 कितना हो गया, 2 गुणा 10 बटे 3 20/3 प्लस 1, तो एलसीएम आ गया 3, और ये क्या हो गया, 20 जमा में 3 एकम 3, तो क्या आ गया आंसर, 23/3, 23/3। और जरा RHS का देखें भाई, यहाँ क्या कहानी बनी। ये है हमारे पास 7x प्लस 15 प्लस 3, बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन। 7 गुणा में x की जगह पे क्या डाला, 10 बट्टे में 15। अब 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 प्लस 3। अब 7 दूनी 14/3, एलसीएम आ गया इसका कितना, 3 आ गया कि नहीं, ये आ गया 7 दूनी 14, और ये 3 दिया 9, 14 और 9 23/3। तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा सबको। 9वां क्वेश्चन है अभी इसी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब y इधर को लाएंगे, 5/3 को इधर ले जाएंगे, इधर माइनस y है तो इधर आएगा प्लस का y हो गया। जो बात बताई थी अभी पीछे कि दोनों साइड में हमने क्या प्लस किया, y प्लस कर दिया, तो ये हो गया 2y प्लस y, और दोनों साइड से हमने 5/3 घटा दिया तो ये क्या हो गया, इधर 26/3, इधर तो 5/3 कट गया, और इधर पहुंच गया तो ये माइनस 5/3 हो गया। डायरेक्ट में हम इस तरह से लिख देंगे। तो 2y और y कितना हो गया, 3y, और इधर 26/3 से 5/3 घट गया तो 26 में से कितना घट गया, ऐसे लिख लो इसे, 26 माइनस 5/3, या ये आ गया 21/3। 26 में से 5 कट गए, तो अब 3 से ये कट गया कितना, 7, यानी 3y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू क्या आ गया भाई, 7/3 आ गया। क्लियर। क्योंकि ये 3 का दोनों तरफ हम भाग लगाएंगे। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई दोनों तरफ हमने 3y/3 इक्वल टू 7/3, ये 3 से 3 कट गया, एक लाइन और इसमें फालतू जुड़ जाती, फिर ये y इक्वल टू 7/3। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम ये स्टेप, ये वाला स्टेप जो है नहीं लिखते हैं, और यहाँ से हम सीधा सीधा ये वाला स्टेप ही लिख देते हैं, क्योंकि ये बात हमारी समझने के लिए हो गई। लिखने में हम सिर्फ इतना लिख देते हैं, y इक्वल टू 7/3। क्लियर हो गई बात। अब इसी को हम जरा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, भाई ये जो आंसर आया है ये ठीक ठाक आ गया या नहीं। तो ये है 2y प्लस 5/3, तो
2y, y कितना आया 7/3, 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3, 14/3 प्लस 5/3, 14 और 5 19/3। RHS क्या हो गया 26/3 माइनस y कितना है 7/3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कितना 26/3 में से 7/3 घट गया तो वही 26 माइनस 7/3 यानी कि 19/3, 19/3। तो इस तरह से हमारा ये आंसर ठीक आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब चेक हो गया भाई ये कि आंसर जो आया है वो ठीक आया है। क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो 3m इक्वल टू क्या है 5m माइनस 8/5, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। अब इसको हमें हल करना है, वही तरीका चलेगा। वही 5m को इधर हम RHS मतलब जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 3m माइनस 5m, क्योंकि दोनों तरफ से हमने 5m को माइनस किया, इधर वाला 5m कट गया, जो हमने नहीं लिखा माइनस 8/5 आ गया। क्लियर। 3m में से 5m घटा क्या आ गया माइनस का 2m इक्वल टू माइनस 8/5। माइनस माइनस दोनों खत्म हो गए, क्यों हो गए खत्म, या ये भी कह सकते हो कि भाई -1 से हमने दोनों साइड को भाग लगा दिया तो यानी ये खत्म हो गए, तो यानी 2m इक्वल टू 8/5 आ गया। अब जैसा कि अभी ऊपर वाले में बताया था कि दोनों को हमने 2 से भाग लगाया तो 2 कट जाएगा, और इधर क्या आ गया 8/5/2, या ये कह देते कि ये 2 इधर गया तो इधर भाग में आ गया, तो 2 से ये कट गया, 2 चौके 8, आंसर आ गया हमारा 4/5। कितना आ गया 4/5। अब इसको ज़रा चेक कर देते हैं कि भाई सही बात बन गई कि नहीं। तो LHS है हमारा 3m और m की वैल्यू आ गई 4/5, 12/5, और RHS है 5m माइनस 8/5। अब इसमें क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही, तो 5 चौके 20, ऐसे कर लो, इसे 20 बन गया, और ये -8 और एलसीएम दोनों का 5 है ही। 20 में से 8 घटे तो कितने बचे 12/5, तो दोनों को हमने चेक कर दिया, क्या आ गया आंसर LHS और RHS दोनों 12/5 आ गए। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा चेक भी हो गया कि जो हमने ये की है आंसर इसका ठीक आ गया है। तो इस तरह से हमने आज ये एक्सरसाइज 2.3 की। अब बच्चों की समझ आई होगी। अगली वीडियो में 2.4 करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।